मेरा गोलू, मेरा मोलू, अब आजा बेटा। तेरी माँ करण अर्जुन वाली माँ की तरह गली में घंटियां बजाती फिरती है। देख देख मेरी शक्ल देख। तेरी जुदाई में मैं बीमार पड़ गई हूँ बेटा। हकीम के पास गई थी। हकीम ने नुस्खे में तेरा दीदार लिखा है। अब मैं तेरा दीदार कहाँ से करूँ? आजा बेटा, वापस आजा अपनी माँ के पास। शायर फरमाते हैं, आज घर को देखा तो याद आया, आज घर को देखा तो याद आया, घर तो तब था कि जब तुम थे। वाह वाह मैडम, वाह वाह बेटा। तेरे इंतजार में न जाने कितने दिए जला कर राख कर दिए। आजा पुत्र आजा, आजा पुत्र आजा, आजा 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 आजा। छोटी मालकिन, आज मुझे एक नई बात पता चली है। क्या नई बात है? पता तो चले। मुरादा बेगम ने आपके और साहब के बीच दरारें डालने के लिए अपनी नौकरानी जुबैदा को तावीज़ करवाने का कहा है। अच्छा, उस त्रुट्टमुई की इतनी मजाल। छोटी मालकिन, मुझे तो लगता है वो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी है। हाथ क्यों धोएगी वो? कौन सा अफ्तारी का टाइम हो गया है? अभी तक तो दोपहर के 1 बजे हैं। क्या मालकिन, आप भी ना। टाइम पास करने के लिए तो ये मौजू खोला था और आपने फिर रोज़े की याद दिला दी। अब न जाने कब मगरिब होगी, कब हमारा इंतज़ार ख़त्म होगा। देखो ना, जब अजान आती है तो हम बेकदरे लोग ध्यान नहीं देते, और आज हम इंतज़ार करेंगे। ये तो है छोटी मालकिन। तुमने चक्कर नहीं लगाया ना बंगाली बाबा का? बंगाली बाबा के पास टेम कहाँ है मालकिन? कौन सा फ्री में काम कर रहा है? पैसे लेगा अपने। कह रहा था कि कोई राइड्स का टारगेट मुकम्मल करना है उसने। एक तो इस महंगाई ने भी ना बंगाली बाबा जैसे कीमती लोगों को भी पेट पूजा के पीछे लगा दिया है। सत्यानाश हो इस मुरादा बेगम का। अम्मा तुम आ गई? नहीं बेटा, रास्ते में हूँ। शक की भी न तो थे भाड़ी। अम्मा मजाक क्यों कर रही हो? भूतनी के जब देख रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, आ गई हूँ, तो फिर ये अहमकाना सवाल पूछने की क्या जरूरत है? यहाँ मेरी जान जा रही है और उल्टा तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। ये सारा इस रुकी का किया धरा है। ये अगर टाइम पे उठ के और सेहरी बना देती ना, तो तुम्हें भूखे पेट रोजा ना रखना पड़ता। जब रोजे नहीं रखता था तब सेहरी करता था, अब जब रोजा रख रहा हूँ तो सेहरी नसीब नहीं हो रही। माशाल्लाह, क्या उचित विचार है आपके। वैसे आपकी आम मालूमात को बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। तुमसे पूछा मैंने, रोज़ेदार को टाइम बताना भी सवाब का काम है। अम्मा मैं रोज़ा तोड़ रहा हूँ। खबरदार, जो तुमने ये काम किया, रोज़ा तोड़ना गुनाह है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम ऐसे खाए पिए बगैर रोज़ा रखो? अम्मा तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? चुपचाप मगरिब का इंतज़ार करो। छोटी मालकिन। हाँ साहिबो, मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया है। शैतानी ख्याल? ये कैसे हुआ? क्यों नहीं आ सकता क्या? अरे रमज़ान का पूरा महीना शैतान तो बंद है ना। बाहर वाला शैतान बंद है ना, सरकारी शैतान। आजकल तो हर किसी ने अपने अंदर प्राइवेट शैतान पाला हुआ है। प्राइवेट शैतान? आप मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझी। जैसे सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर्स नहीं होते छुट्टी वाले दिन, लेकिन वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे तो होते हैं ना। बिल्कुल, इंसानों ने भी रमज़ान के महीने के लिए अपने प्राइवेट शैतान काम पे रखे हुए हैं। आई सी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया है। क्या ख्याल आया है, जल्दी बताओ। आप फिल्में देखती हैं? हाँ, रमज़ान से पहले एक्टर इन लॉ देखी थी, फहद मुस्तफ़ा वाली। मालकिन, आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है कि सौतन से उसका शोहर बहुत प्यार करता है, उसकी औलाद से भी, लेकिन फिर उसका बेटा या उसकी बेटी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी करते हैं, वो भी नौकर या नौकरानी की बेटी या बेटे से। फिर वो उससे लाताल्लुकी का इजहार कर देता है, उसको जायदाद से भी ख़त्म कर देता है। हाँ हाँ साहिबो, मैंने राजा हिंदुस्तानी भी देखी है। शाबाश हो गया। अब अगर दिलावर साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी करे
तो साहब उससे लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे। ओ तेरी सोच, मुझे तेरा शैतान हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लगता है। मानती हो कि नहीं मालकिन? अरे ऐसा वैसा, माचिस की तीली हो तुम, तीली पूरी माचिस की डिब्बिया हूं मैं। अब मुरादा बेगम का पत्ता तो यूं कटेगा। आई हेट माई गंदा दिमाग। अब उस त्रुट्टुमुई का क्या होगा साहिबो? बेगम, आप तो बात ही ना करें मुझसे। चलो फोन रखता हूं। याद आ गई मेरी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मेरे साथ? मैंने क्या किया है? अब इतने भी नन्हे मुन्ने नहीं है आप कि आपको पता ना हो कि आपने किया क्या है। नहीं, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने मुझे? कैसे कह दूं? आगे की लाइन बोल। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। छोड़ा नहीं है मुरादा, और ना ही छोड़ सकता हूं। तुम मेरी जिंदगी हो, और लानत है ऐसी जिंदगी पर। अल्लाह देता। चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या जरूरत थी दिलावर को वापस बुलाने की? अभी उसकी तालीम ही मुकम्मल नहीं हुई है, उसको वापस बुला रही हो तुम। दिलावर सिर्फ आपका ही बेटा नहीं है, वो मेरा भी कुछ लगता है, और उसकी माँ होने के नाते मैं उसे वापस पाकिस्तान बुला रही हूँ। इस तन्हाई से कलेजा फटता है मेरा। आपके पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। ऐसे में मेरा बेटा मुझे आके सहारा देगा, मेरा सहारा बनेगा, मुझसे बात करेगा, मेरे साथ बैठेगा। उसे फोन करके वापस आने से रोक दो। मैं नहीं करूंगी उसे फोन, इस बार उसे आ जाने दीजिए। ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मुरादा बेगम। सस्ते शौक तो मैं रखती भी नहीं। चलो फिर देखती जाओ। नहीं बेटा, रास्ते में हूँ। शक्की भी न थे पड़वा बाड़ी। नहीं बेटा, रास्ते में हूँ। शक्की भी न थे बाड़ी।